दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 रीजन से मिलके बना होता है, ठीक है, और 2 उसमें जंक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 NPN 3 रीजन है और 2 जंक्शन हैं। जंक्शन 2 कैसे? एक N और P के बीच में एक जंक्शन और इस P और इस N के बीच में एक और जंक्शन, यानी कि 2 जंक्शन आपके पास यहाँ पर PN जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, NPN और PNP। तो जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, 2 N के बीच में अगर एक P चैनल है, P रीजन है, तो वो ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 N रीजन है और ये एक P रीजन है जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर। और अगर PNP है तो 2 P रीजन के बीच में एक N रीजन आपका होगा, इसलिए इसको बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर। अब ये जो रीजन होते हैं इनके नाम होते हैं। जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है छोटा, उसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इमीटर उत्सर्जक, और ये जो पार्ट होता है आपका उसको बोलते हैं कलेक्टर यानी कि संग्राहक, ठीक है। इस केस में भी इमीटर ये हो जाएगा, कलेक्टर ये होगा और बेस ये छोटा वाला पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके इमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेस के बारे में। तो बेस जो होता है वो सेंट्रल सेगमेंट होता है, यानी कि बीच वाला पार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, N और N के बीच में ये P होता है, यानी कि ये आपका बेस है। इन दोनों के बीच में ये N है, यानी कि ये आपका बेस होगा, बीच वाला पार्ट। वेरी थिन, सबसे पतला होता है। साइज से भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पतला कौन है? ये P, यानी कि ये बेस होगा। इसमें सबसे पतला ये N है, यानी कि ये आपका बेस, ये आपका इस केस में बेस होगा, ठीक है। लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि जब इसमें डोपिंग की जाती है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो बहुत ही कम मात्रा में मिलाई जाती है, जिससे कि इसमें होल्स बहुत ही कम होते हैं NPN में। और PNP में अगर बेस में हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इमीटर की तरफ। तो जो इमीटर आपका होता है वो मॉडरेट साइज का होता है। मॉडरेट साइज क्या होती है? नॉर्मल साइज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस का साइज सबसे पतला है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा है, तो ये बीच वाला साइज है इसका, यानी कि नॉर्मल साइज है। तो इसको हम इमीटर बोलेंगे, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा साइज, बीच वाला जो साइज होगा वो इमीटर होगा आपका। हेवीली डोप्ड, यानी कि इसको डोपिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होंगे। इसमें जो इमीटर में, इस केस में PNP में देखें तो इसमें होल्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टर के बारे में। तो इसकी जो डोपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। सबसे माने मॉडरेट डोपिंग का मतलब हो गया बेस से तो ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देखते हैं, बेस की डोपिंग हमने देखी थी सबसे कम होती है, इमीटर की डोपिंग हमने देखी सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी जो डोपिंग होती है वो बेस से तो ज्यादा होती है लेकिन इमीटर से कम होती है, यानी कि मॉडरेट डोपिंग होती है। और इसका जो साइज है वो लार्ज होता है, यानी कि बेस से भी बड़ा साइज होगा इसका और इमीटर से भी बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का ही होता है। इसको कलेक्टर क्यों बोला ये थोड़ा समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होते हैं और इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। तो जब हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं इमीटर से बेस के बीच में, तो बैटरी से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है। वो क्या करता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको इधर भेज देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। तो इसको इमीटर या उत्सर्जक बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, उन चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, संग्राहक इसको इसलिए बोलते हैं।
तो इसलिए इनको नाम के आधार पर भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सिंबल के बारे में। दोस्तों जो एनपीएन सिंबल होता है ना, उसका इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर इमीटर होता है, यहाँ पर कलेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एनपीएन कैसे बनाएं, क्योंकि दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, उनका जो सिंबल होता है वो सेम होता है लगभग। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि ये करंट की डायरेक्शन है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जा रही है और इसमें अंदर आ रही है। ठीक है, इसी से इनको पहचाना जाता है, करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, इमीटर वाली साइड पे होती है। इमीटर वाली साइड पे, यहाँ पर देखिए ये इमीटर वाली साइड पे करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर भी इमीटर वाली साइड पर है। यहाँ पर आपको नहीं लगानी है डायरेक्शन इमीटर पे ही दिखाई जाती है। ठीक है, तो एनपीएन में डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसके लिए एक ट्रिक है। एनपीएन सबसे पहले क्या आ रहा है, एन यानी कि निकास, यानी कि बाहर जाएगी, निकलती हुई, बाहर निकलती हुई। ठीक है, पीएनपी पहले क्या आ रहा है, पी यानी कि प्रवेश, यानी कि प्रवेश करेगी, अंदर जाएगी। ठीक है, तो इससे हम इन दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल को बना सकते हैं। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी हम सही यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ कि इसमें अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें, यहाँ पर बेस, इमीटर और कहीं भी, ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ग्राफ आएगा, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 4 टर्मिनल चाहिए होंगे, क्योंकि 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 3 ही टर्मिनल अवेलेबल हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, एक को कॉमन कर दूंगा। कॉमन करूँगा मतलब एक को इनपुट के साथ भी यूज करूँगा और उसी को मैं आउटपुट के साथ भी यूज करूँगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक टर्मिनल को कॉमन रखूँगा। तो कॉमन में किसको रखूँ, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो सबसे जो यूजफुल होता है, यानी कि जो फायदा देता है सबसे ज्यादा, वो होता है कॉमन इमीटर, क्योंकि उसमें जो गेन होता है ना दोस्तों, वो करंट और वोल्टेज दोनों गेन हमको मिलता है। तो चलिए कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डायग्राम है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पर बाहर निकलती हुई मैंने आपको करंट दिखाई है। ठीक है, एन से निकास। ठीक है, इसको बेस के साथ हमने अमीटर जोड़ा है, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ा है और ई मीटर को मैंने यहाँ पर कॉमन किया है। देखिए ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है। तो ई मीटर इधर भी कनेक्टेड है और ई मीटर इधर भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कॉमन ई मीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब बेस और ई मीटर के बीच में मुझे वोल्टेज नापना है, तो मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो वो किसका वोल्टेज नापेगा, बेस और ई मीटर का। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया एक। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर करंट नापने के लिए मैंने एक यहाँ पर अमीटर लगा दिया। कलेक्टर और ई मीटर के बीच में वोल्टेज नापने के लिए मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया और ये बैटरी यहाँ पर मैंने लगा दी, वीसीसी। ये वाली बैटरी है वीबीबी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला केस, यहाँ पर 2 केस होते हैं। पहला केस क्या करेंगे, VCE को कॉमन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे इसको, यानी कि इसको चेंज नहीं होने देंगे। और क्या करेंगे, VBE और IB के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। VCE यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, यानी कि कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो बेस इमीटर और बेस करंट के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, 0.6 से स्टार्ट होगा और ये डायोड के फॉरवर्ड बायस की तरह यहाँ पर
फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा आपने देखा था वैसा ही यहाँ पर ग्राफ आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे केस के बारे में। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जो बेस करंट है IB, ये वाली करंट, इसको कांस्टेंट रखूँगा। ठीक है, और जो ये करंट है IC यानी कि कलेक्टर करंट और VCE कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में जो ये वोल्टेज है उसके बीच में ग्राफ खींचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, यहाँ पर IB को मैंने कांस्टेंट रखा है, IC और VCE के बीच में मैंने ग्राफ खींचा है। IB को मैं अगर 10 एम्पियर पे कांस्टेंट रखूं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। लेकिन अगर मैं IB को 20 एम्पियर पे कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और फिर ग्राफ खींचूं तो मेरा ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं IB को बढ़ा रहा हूं, यानी कि 30 एम्पियर अगर मैं उसको कर दूं और उस कांस्टेंट 30 एम्पियर पे अगर मैं VCE और IC के बीच में ग्राफ खींचूं तो वो इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जो कॉमन इमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर के इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।